क्या बोलते हैं कुआं था। तो कुआं के पास गए और हम लोग हम कूद नहीं बोले थे तो किसी ने बचा लिया। फिर उसके बाद हमने टैबलेट ले लिए थे 7th स्टैंडर्ड में। फिर हमने जहर पी लिया था वो चूहों को मारने का। तो जहर वगैरह सब पी ली थी, चूहा पूरा हो गया सर। तो टैबलेट वो आज तुम लोग ये टैबलेट थे, उस समय जहर की टैबलेट आती। और मेरी माँ को बीपी थी तभी एल्जिड स्टार बोल के वो टैबलेट खा रही थी। वो मेडिकल शॉप से हम ही लेके आते थे। तो हम लोग गए 4 मेडिकल शॉप से पूरा इकट्ठा कर लिए और ये हमने बंटवारा कर लिया, ये तेरा मेरा हमने खा लिए। तो वहाँ भी हम लोग को मैं मेरी माँ के बारे में नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, क्योंकि मैं सच्चाई में बिलीव करती हूँ। हमने जो टैबलेट्स खाए थे उसके बाद हमें एक रूम में डाल के बंद कर दिया था 3 दिन तक। ना खाना ना पानी ना हॉस्पिटल कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी माँ आती शाम में दरवाजा खोलती और देखती वो क्या देखती थी, उनके दिमाग में क्या था आज दिन तक मुझे नहीं पता है, वो अल्लाह के पास है। देखती होंगी कि आप अभी जिंदा है या नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने खुदा ने जिंदा रखा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए आपको गोल्ड मेडल जो लाना था। तो इन सब दिक्कतों के साथ लाइफ पूरा कंफ्यूजन, लाइफ पूरा ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा सारे लोग मार मार के रखे थे हमको। ना घर में इज्जत थी, ना हमें स्कूल में कोई चाहता था, ना हमें बाहर जो हमारे जो रिलेटिव्स होते थे वो चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। सिर्फ नफरत 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 देखा है हमने जिंदगी में। फिर मेरा 12th हो गया, फिर मुझे जॉब मिल गई। मेरा फादर का जो कंपैसिटी ग्राउंड बोलता है, उस कंपैसिटी ग्राउंड पे मुझे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में मुझे काम मिल गया। तो वहाँ पे मुझे दूसरा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा। मुझे ये देखना पड़ा कि वहाँ जो मेरे सीनियर्स थे वो बहुत सताते थे वो, और वो मेरे बहुत सारे कोलीग्स ये बोलते थे कि आप मुस्लिम्स हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप टेररिस्ट हो। मुझे बहुत दर्द होता था मेरे सीनियर को, मुझे इतना दर्द होता था कि उसका जवाब मैंने दिया। मैंने जवाब ऐसा दिया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो बाहर देशों में रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैंने कहते थे मुस्लिम हो तुम बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आज उन लोगों के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि तिरंगा कोई भी किसी भी गेम में कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उस देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है, वहाँ पे राष्ट्रगान बजाया जाता होगा, तो कितना गर्व का महसूस होता होगा कि जब भारत जाकर जनगण मन गाया गया होगा। बहुत कॉम्पिटिशन था पहला लास्ट ईयर साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेरा 3 गोल्ड हुआ। मैं हिंदुस्तान की पहली महिला हूँ, मुस्लिम पहली महिला हूँ कि आज दिन तक किसी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आया। और ग्रीस में लास्ट ईयर नवंबर ग्रीस में मेरा सिल्वर मेडल हुआ है। तो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन था, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिलेक्शन हुआ है। वो वाली कहानियां भी आप कंटिन्यू है जो बहुत खतरनाक है। वो जो आपका जॉब हो गया वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगा फीमेल के नाते, कभी मुस्लिम के नाते, उसके बाद वाला भी। तो मैं ये कह रही थी कि हमें इंसान को ना कभी भी जब हमें कोई बेइज्जती कर रहा है हमको रिएक्ट नहीं करना है, उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रेस्पॉन्ड ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंसान ना उसकी लाइफ में किसी को दूसरों को ह्यूमिलेट नहीं करेगा। तो कभी भी हमें लाइफ में रिएक्ट नहीं करना है, हमको सोचना है, समझना है वो क्यों हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्तर नीचे है, हमारा स्तर ऊपर उठाना चाहिए। जैसे BR डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमिलिएशन देखा है, फिर भी उन्होंने क्या किया, ही कन्वर्टेड हिज एंगर इनटू रेजोल्यूशन। वो करना है हम सबको। तो इसी राह पे मैं निकल पड़ी थी। फिर मैंने मेरे जॉब में जितने भी दिक्कतें आई फिर भी मैं सहती रही, और फिनेंस मुझे सैलरी आ रही थी ना तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही खराब थे। तो सैलरी लेके आके पहले मेरे माँ के चरणों में मैंने रख दिया फर्स्ट सैलरी। तो वहाँ से हमारा एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक होने लगा। और उसके बाद जब मेरे 21 साल 22 साल शुरू हुए थे तो मेरी शादी हुई। शादी मैंने सोचा कि अभी चलो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लाइफ में, अभी मैं तो सेट हो जाऊंगी। इंसान कभी सेट नहीं होता, मरने के बाद ही सेट होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मेरी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का ठीक ठाक है देखने के लिए सब।
फिर उसने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर का ऑर्डर लगा के दिखाया था, लेकिन शादी होने के 8 दिन के बाद पता चलेगा कि वो बेकार था, कुछ नहीं था, वो उस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोल के शादी कर लिया। झूठ बोल के मैं सरकारी नौकरी में थी इसलिए शादी कर लिया था। फिर उसने मुझे 6 साल तक मुझे डाउरी के लिए उसने दिन रात सताया। ना मैं मेरी कुलीग से ये बात शेयर की, ना किसी से शेयर की। शर्म नहीं आता था कि दहेज आप लाइएगा कहाँ? 2.5 साल की उम्र में जब पापा नहीं रहे, माँ पाली, आप खुद नौकरी पे, तो किस मुंह से बेशरम इंसान दहेज मांग रहा था? सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ ये भी बात है, बहुत सारे लोग हैं। तो उसके बाद मुझे मेरा शादी होने के बाद 2 साल के अंदर मेरा एक बेटा पैदा हुआ। मुझे सिजरन सेक्शन डिलीवरी से मेरा 5 किलो का बेटा पैदा हुआ। तो ऑपरेशन करता है ना डिलीवरी के लिए, तो उससे मेरा बेटा पैदा हुआ था। ऑपरेशन के बाद आप वेट लिफ्टिंग जी कर, सर जी। ऑपरेशन के बाद सीढ़ी चढ़ने को मना कर देता, ये होता है मोटिवेशन। मतलब ऑपरेशन से लड़का हुआ, उसके बाद सीढ़ी नहीं चढ़ने को बोलता, बाल्टी में पानी नहीं उठाना है। आज गोल्ड मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप गूगल कर सकते हैं कि सिजरन सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने 300 किलो वजन उठा के मैं दुनिया की पहली महिला बनी हूँ कि सिजरन सेक्शन के बाद इतना वेट उठाने वाली। तो इसके वजह से मुझे द आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है। वो क्वाड डेड आउट बेंच पर था 300 किलो, जो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन जाती हूँ, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होता है। तो उसके बाद